स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्केरी सुमित टीवी पर। कुछ कारणवश हमें इस चैनल का नाम चेंज करना पड़ा, बट यू डोंट वरी, ऑल द कंटेंट विल बी सेम। आज हम आर्मी ऑफ डेथ इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस मूवी में डेव बाटिस्टा ने अपनी सुपरहिट एक्टिंग से फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। साथ ही IMDb पर इस फिल्म को मिले 5.8 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटो भी 68% फिश। बिना कोई वक्त गवाए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाद में हम US आर्मी को देख पाते हैं जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेनर लेकर एरिया 51 से दूसरे शहर नेवाडा जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि एरिया 51 में आज भी एलियंस को कैद कर रखा है, और अगर आपको एरिया 51 के बारे में कोई सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू वीडियो। रास्ते में दूसरी तरफ से आ रही एक कार उनके ट्रक से टकराती है और नतीजा एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। कुछ ऑफिसर मारे गए थे, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर अभी भी जिंदा थे। उनमें से एक ऑफिसर उठकर कंटेनर को चेक करने जाता है तो वो एक सुपर ज़ॉम्बी को देख पाता है। उस ज़ॉम्बी ने सभी ऑफिसर को काटकर उन्हें भी अपनी तरह ज़ॉम्बी बना दिया था, और वो अब सभी मिलकर लास वेगास शहर की तरफ जा रहे थे। सभी ज़ॉम्बीज अपनी पूरी पावर से शहर को बर्बाद करने में लगे हुए थे। 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 काफ़ी रैपिडली ये लास वेगास शहर एक ज़ॉम्बी का शहर बनते जा रहा था। इंसानों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए US गवर्नमेंट ने वहाँ अपने सोल्जर्स भेजे और कुछ हद तक ज़ॉम्बी को ख़त्म किया गया, और यही सोल्जर को हम आगे भी फिल्म के रियल कैरेक्टर में देख पाते हैं। साथ ही US गवर्नमेंट ने लास वेगास शहर में एक सील लगा दिया और पूरे शहर को क्वारंटाइन घोषित कर दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं कि 1 वीक के अंदर पूरे लास वेगास शहर को बॉम्ब्स एंड मिसाइल की मदद से ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि ज़ॉम्बी का आतंक ख़त्म हो सके। एक सोल्जर जिनका नाम स्कॉट वॉर्ड था, उनकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। स्कॉट के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय उसे अपने वाइफ को मारने के, और वो आखिर अपने वाइफ को मार देता है। स्कॉट की डॉटर केट यह सब देख लेती है और वो काफ़ी अपसेट थी। स्कॉट को भी इसी बात का काफ़ी गिल्ट था, और उन्होंने अपने सोल्जर के प्रोफेशन को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करते थे। एक दिन स्कॉट से मिलने मिस्टर टनाका आते हैं और उनकी ज़ॉम्बी जोन जगह में एक काफ़ी बड़ा कसिनो था, और वहाँ पर उनके $200 मिलियन कैश रखे थे। मिस्टर टनाका स्कॉट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर स्कॉट उन्हें पैसे लाकर दिए तो बदले में उसे भी $50 मिलियन कैश दिया जाएगा। ये बातें कहकर मिस्टर टनाका चले जाते हैं। अगले दिन स्कॉट मिस्टर टनाका को फ़ोन पर बताता है कि उसे उसकी डील मंजूर है, लेकिन वो लास वेगास शहर जाने के लिए एक टीम तैयार करना चाहता है, जिसमें वो लॉकर तोड़ने के लिए डीटर, एक हेलीपैड ड्राइव करने के लिए पीटर, ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए माइकी गजमैन एंड मारिया एंड वेंडराव, ऐसे 6 लोगों की टीम तैयार करता है। दूसरी तरफ हम लास वेगास शहर के बाहर एक कैंप को देख पाते हैं जहाँ ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की जाती थी, और वहाँ स्कॉट की बेटी केट एज ए सोशल वर्कर का काम करती थी। केट की फ्रेंड गीता एंड गीता के 2 बच्चे भी केट के साथ ही कैंप में रहते थे। एज ए गार्ड ऑफ द कैंप हम लिली को देख पाते हैं, जो कि गैरकानूनी तरीके से कुछ पैसे लेकर लास वेगास शहर के अंदर लोगों को भेजने का काम करती थी। क्योंकि लास वेगास शहर के अंदर काफ़ी सारे कसिनोस एंड बार ज़ॉम्बी के अटैक के बाद बंद पड़ गए थे, लेकिन उस कसिनो में काफ़ी सारे पैसे होते थे और सभी इसी कारण अंदर जाने का जोखिम लेते थे। लेकिन आज तक जो भी ज़ॉम्बी जोन में अंदर गया वो वापस सही सलामत नहीं आ सका, और हमारे स्कॉट एंड टीम भी ऐसा ही काम करने वाली थी। हम लिली के पार्टनर कमिंस को देख पाते हैं, जो वो भी गार्ड का ही काम करता था, लेकिन वो वुमेन्स के साथ काफ़ी बदसलूकी से पेश आता था। उस रात केट की फ्रेंड गीता भी पैसों के लालच में लिली की मदद से लास वेगास शहर के अंदर ज़ॉम्बी जोन के पास चली जाती है, मगर केट को यह बात पता नहीं थी। वहाँ मिस्टर टनाका ने स्कॉट के उन मेंबर्स को भी अपना प्लान अच्छी तरह से समझा दिया था, और वो टीम में मार्टिन नाम का एक एजेंट उनकी मदद के लिए भेजते हैं। अगले दिन स्कॉट और उसकी पूरी टीम सेम कैंप जाती है जहाँ केट काम करती थी,
और वो सभी लोग उस रास्ते से अंदर जाने वाले थे। लेकिन उस वक्त मारिया स्कॉट से कहती है कि उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस कारण उन्हें एक ऐसे बंदे की हेल्प लेनी चाहिए जिसे ज़ॉम्बी के बारे में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो। लिली स्कॉट की सभी बातें सुन लेती है और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। लिली अपने पार्टनर कमिंस को भी उनके साथ ले लेती है और उस वक्त केट को यह पता चलता है कि गीता भी ज़ॉम्बी जोन एरिया के अंदर चली गई है और शायद वो कहीं खो गई है या उन्हें ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया है। उसके 2 बच्चों के खातिर केट भी गीता को बचाना चाहती थी और वो स्कॉट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अपने साथ ले जाए। पहले तो स्कॉट केट को अंदर आने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी जोखिम था, लेकिन केट अपने डैड को प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी और उनके साथ ही रहेगी। फिर स्कॉट केट को अंदर ले जाने के लिए मान गए थे एंड फाइनली सभी लोग ज़ॉम्बी जोन पहुँचते हैं। यहाँ आने पर उन्हें ज़ॉम्बी टाइगर और कुछ डरावने क्रिएचर्स दिखाई देते हैं और यहाँ लिली कमिंस के हाथों से गन छीन लेती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे ज़ॉम्बी के पास मरने के लिए छोड़ देती है। और लिली सबको ये बताती है कि इस जगह 2 तरह के ज़ॉम्बी मौजूद हैं, पहले जिनकी लो आईक्यू है एंड सेकंड जिनकी हाई आईक्यू है, दैट इज़ अल्फ़ा ज़ॉम्बी। और अगर उन्होंने एज ए गिफ्ट कमिंस को अल्फ़ा ज़ॉम्बी को सौंप दिया तो वो लोग उन्हें कुछ नहीं करेंगे और पैसे ले जाने के लिए उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ क्वीन ज़ॉम्बी और टाइगर ज़ॉम्बी भी आ चुके थे और वो लोग कमिंस को अपने साथ ले गए। ऊपर से किंग ज़ॉम्बी यानी किंग ज़्यूस उन्हें देख रहा था। ज़ॉम्बी किंग अपनी वाइफ क्वीन ज़ॉम्बी के पास जाता है और हम एज ए व्यूअर यह देख पाते हैं कि क्वीन ज़ॉम्बी अब प्रेग्नेंट है और किंग ज़ॉम्बी इस बात से काफ़ी खुश था। यहाँ लिली ज़ॉम्बी से बचने के लिए उन्हें रोड के बजाय एक बिल्डिंग के बेसमेंट से ले जा रही थी और वहाँ हज़ारों की तादाद में ज़ॉम्बी इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए थे। मारिया की एक फ्रेंड ज़ॉम्बी से टकराती है और ज़ॉम्बी से बचने के चक्कर में वो ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। गन की आवाज़ के कारण बाकी सारे ज़ॉम्बी भी उड़ गए थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया था। अब उसे भी यह बात पता थी कि वो अब ज़ॉम्बी से बचने नहीं वाली है, तो इसलिए वो बॉम्ब ब्लास्ट करके ज़ॉम्बी के साथ साथ खुद की भी कुर्बानी दे देती है। फाइनली बाकी सारे लोग कसिनो आ गए थे और उन्हें यहाँ सेम मैप मिलता है जो कि मिस्टर टनाका ने उन्हें बताया था। दैट सिंडिकेट मिस्टर टनाका ने ऐसे कई टीम पहले भी भेजी थी और अभी सभी लोग टीम वर्क करते हुए स्प्लिट हो जाते हैं। पीटर एंड मारिया ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं। नीचे स्कॉट और उसकी बेटी केट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे थे और वहाँ लिली और मार्टिन ज़ॉम्बी पर नज़र रख रहे थे। मार्टिन किसी तरह ज़ॉम्बी क्वीन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसे मारकर उसकी गर्दन काट के अपने बैग में रख लेता है। इस दौरान वो क्वीन ज़ॉम्बी काफ़ी चिल्ला रही थी और किंग ज़्यूस अपनी क्वीन ज़ॉम्बी को ढूंढ रहा था। यहाँ मार्टिन अपना प्लान रिवील करते हुए लिली को बताता है कि मिस्टर टनाका को पैसों से ज़्यादा ज़ॉम्बी के ब्लड में इंटरेस्ट है, जिससे वो बाकी सारे ज़ॉम्बी को अपने कंट्रोल में रख सके। स्कॉट और उसकी पूरी टीममेट को यह बात पता चलती है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट कुछ दिनों बाद किया जाना था उसे अगले 1 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ने करने का आदेश दिया है। जल्दी से डीटर लॉकर को तोड़ता है और सभी लोग अंदर आकर देखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे पैसे रखे हुए थे। सभी लोग पैसों को देखकर काफ़ी खुश थे, लेकिन किंग ज़्यूस को अपने वाइफ की कटी हुई डेथ बॉडी मिल चुकी थी और वो इस बात पर काफ़ी गुस्सा था। वाइफ की डेथ के कारण उसका बच्चा भी मर चुका था और किंग ज़्यूस अपनी पूरी सेना को आदेश देता है कि स्कॉट और उसके पूरे टीममेट को पकड़ा जाए। सभी ज़ॉम्बी शहर में चारों तरफ फैल चुके थे और स्कॉट को ढूंढा जा रहा था। ज़ॉम्बी टाइगर ने सबसे पहले मार्टिन की दर्दनाक तरीके से जान ले ली थी और उसके बाद किंग ज़ॉम्बी यानी किंग ज़्यूस भी कसिनो पहुंच चुका था। उसने मारिया को मार डाला था। जब मार्टिन जिंदा था तभी उसने सभी लोगों को एक बिल्डिंग में बंद किया था और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। किंग ज़्यूस यहाँ आ चुका था और वो अब वैंडरहाव एंड डीटर पर हमला करता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर किसी तरह ज़्यूस को चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ माइकी गज़मैन को भी ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था और सेम वो भी बॉम्ब ब्लास्ट करके ज़ॉम्बी के साथ साथ खुद को भी मार देता है। ऊपर पीटर ने हेलीकॉप्टर शुरू करके यहाँ से जाने की तैयारी में थे,
लेकिन उन लोगों का पीछा करते हुए ज़्यूस भी वहां पहुंच चुका था। स्मार्टली जब मार्टिन ने लिली को मिस्टर टनागा के रियल प्लान के बारे में बताया था, तभी लिली ने बड़े चालाकी से मार्टिन की बैग अपने बैग से एक्सचेंज कर दी थी और वो अब अपनी बैग से किंग ज़्यूस की वाइफ की कटी हुई गर्दन को निकालती है और किंग ज़्यूस को धमकी देती है कि अगर वो उन लोगों को सही सलामत जाने देगा तो बदले में उसकी वाइफ की कटी हुई गर्दन उसे मिल जाएगी। यहाँ एक बात यह नोटिस करने वाली थी कि गर्दन को काटने के बावजूद वो मरी नहीं थी। मतलब अगर उसकी गर्दन वापस बॉडी पर लगा दी जाए तो वो ज़िंदा हो सकती थी। उतने में लिली का ध्यान भटकता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यूस लिली के चेस्ट के आर पार रॉड डालकर उसे भी मार देता है। लेकिन मरने से पहले लिली क्वीन के हेड को ऊपर से नीचे फेंक देती है और क्वीन ज़ॉम्बी अब पूरी तरह से मर चुकी थी। ऊपर हेलीपैड में स्कॉट को याद आता है कि केट अभी भी नीचे ही रह गई है और वो लोग दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं जहां केट एंड गीता को ज़्यूस ने कैद कर रखा था और ज़्यूस अब उन दोनों को भी मारने वाला था। मौके पर स्कॉट वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बचाते हैं। केट, गीता एंड स्कॉट वापस हेलीपैड से जा रहे थे, बट इस बार ज़्यूस उनके हेलीपैड पर आ चुका था। यहाँ पर हाथापाई होना शुरू हो गई थी और ज़्यूस को मारने के चक्कर में स्कॉट शूट करता है, लेकिन बुलेट पीटर को लगती है और उसकी मौत हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से स्कॉट ज़्यूस को हेड शूट करते हैं, लेकिन तब तक ज़्यूस ने स्कॉट को काट लिया था और उसे भी अपनी तरह इन्फेक्टेड कर दिया था। उनका हेलीपैड शहर से काफ़ी दूर जाकर क्रैश हो जाता है और केट सही सलामत बच जाती है। यहाँ स्कॉट अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और स्कॉट अब केट को कुछ पैसे देता है और उसे शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी अब ज़्यूस के काटने के बाद एक ज़ॉम्बी ही बनने वाला था। स्कॉट को शूट करने के बाद केट को रियलाइज़ होता है कि उसके डैड ने भी उसके मॉम को इसी मजबूरी के कारण मारा होगा। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट ने बॉम्ब ब्लास्ट और मिसाइल ज़ॉम्बी जोन के ऊपर छोड़ दिए थे, लेकिन इस दौरान वैंडा राव अभी भी पैसों की बैग लेकर आते हुए हम देख पाते हैं, जो कि मिसाइल्स और बॉम्ब गिरने के बावजूद अभी भी जिंदा था। वो अब प्राइवेट जेट हायर करता है और वो अब मैक्सिको सिटी जा रहा था। वहाँ प्लेन में उसे कुछ अजीब फील होता है और वो अब वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो वो देख पाता है कि ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर भी काट दिया है और वो भी अब एक ज़ॉम्बी ही बनने वाला है। एंड नाउ ऐसी ही सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। इसी के साथ यह फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। आखिर तक हमें गीता एंड उसके बच्चों के बारे में नहीं पता चलता है कि उनका क्या हुआ, और ना ही हमें यह पता चलता है कि वैंडा राव उस बॉम्ब ब्लास्ट और एयर स्ट्राइक होने के बावजूद कैसे बच चुका था। हो सकता है कि शायद ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया हो, लेकिन फिर बाकी ज़ॉम्बी का क्या हुआ, उन्हें भी तो बचना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली बार एक और नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।